रीना और मीना दोनों बहनें हैं, पर शादी दोनों की अलग तरीके की होती है। रीना की शादी एक अमीर घर में और मीना की शादी एक गरीब घर में होती है। हाय रीना, क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, मैं तो बस खाना बना रही थी। आप क्या कर रही हैं? मैं तो बस बिस्तर पे बैठे बैठे कॉफ़ी पी रही थी। वो सर्दी बहुत है ना। कैसी बात करती हो दीदी, हम दोनों का शहर तो एक ही है। मेरे तो गर्मी के मारे पसीने छूट रहे हैं और आप बोल रही हो सर्दी हो रही है। अरे मेरी प्यारी बहन, मेरे कमरे में एसी चल रहा है ना, तो ठंडा तो होगा ही। अब काम वाली खाना बना रही है, मुझे कोई काम ही नहीं है। मैं तो बस बैठी हुई हूँ और कॉफ़ी पी रही हूँ। खाना बन जाएगा तभी कमरे से बाहर निकलूँगी। ओह अच्छा, बहुत अच्छी दीदी। यदि आप इतना ही फ्री हैं तो कभी मेरे घर भी आ जाओ। हाँ हाँ, आऊँगी ज़रूर किसी दिन। ठीक है दीदी, अब आराम से बात करते हैं। मैं खाना बना लूँ, ये आने वाले हैं। ठीक है, चल ठीक है, रखते हैं, बाय। रीना फ़ोन रखती है और देखती है कि सामने की सास खड़ी हुई है। ये ले, खरबूजा खा ले, मैंने काटा है, सबको बराबर बांट दिया है। ये ले तेरा हिस्सा। अरे माँ जी, मैं काट देती ना, आप क्यों परेशान हुई? अच्छा रख दीजिए, मैं रोटी बनाकर खा लूँगी। सास उसको बाहर ले जाती है, जहाँ पहले से ही उसकी ननद और देवर लूडो खेल रहे होते हैं। अरे भाभी आओ, लूडो खेलते हैं। ये तो हार रही है, आप आ जाओ, आपके साथ खेलेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं तो खाना बना रही थी, मम्मी लिवा ले आई खरबूजा खाने के लिए। अब आप भैया लूडो खिला रहे हो, मुझे खाना बनाना है। कोई बात नहीं भाभी, रोटी मैं बना लेती हूँ। रीना का हंसता खेलता परिवार था, सब लोग एक दूसरे की मदद करते थे। शाम को सब लोग एक साथ बैठकर बात किया करते थे। अरे रीना, जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। भेलपूरी खाने चलते हैं, चौपाटी चलेंगे, बहुत अच्छा मौसम है आज। रीना जल्दी से तैयार हो जाती है, दोनों चौपाटी के लिए जाते हैं कि तभी मीना का फ़ोन आता है। अरे दीदी, मैं घर जाके बात करती हूँ, इनके साथ चौपाटी आई हुई हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है ना। आप बताइए, आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, मैं तो कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। अरे दीदी, तो आप भी आ जाओ ना चौपाटी, बड़ा अच्छा मौसम है। टू व्हीलर में मुंह पे ठंडी हवा लग रही थी, बड़ा मज़ा आया। कहाँ टू व्हीलर, तुम जानती तो हमारे यहाँ का, हम कहाँ टू व्हीलर पर बैठते हैं। तुम आ जाओ ना मेरे घर। दीदी, मैं घर जाके बताती हूँ मम्मी से पूछकर। रीना फ़ोन रख देती है। तुम्हें लगता होगा ना कि काश तुम भी मीना दीदी की तरह अमीर घर में तुम्हारी शादी हुई होती। कौन सा गरीब घर में हूँ, अच्छा खासा खा रही हूँ, पहन रही हूँ, घूम रही हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, सबके लिए भेलपूरी पैक करवा लो घर में ले जाने के लिए। अगले दिन मीना घर पर। चलिए ना, रीना के घर चलते हैं, बहुत दिनों से बुला रही है। मेरे पास टाइम नहीं है, शाम को एक बहुत बड़ी पार्टी है, मुझे वहाँ जाना है। तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। अच्छा नहीं लगता, शादी के बाद बीबी अकेली जाती हुई कहीं अच्छी नहीं लगती है। अरे कैसी मिडिल क्लास बात कर रही हो, माँ को देखो कितनी सोशल लाइफ एंजॉय करती है वो। मैं नहीं जा सकता, मुझे बोलना है ना, मैं नहीं जा सकता, मुझे पार्टी में जाना है। अच्छा कोई नहीं, शाम को कहीं बाहर चलें, आजकल मौसम बहुत सुहाना होता है। यार अभी तो बताया पार्टी है, वो भी ताज में। तुम्हें चलना हो तो बताओ। नहीं, ताज का मन नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। पति ऑफिस चला जाता है। मीना पूरा दिन या तो टीवी देखती है या फिर मोबाइल चलाती रहती है। वो चीज़ों से अब बोर हो चुकी थी। वो सोचती है चलो कुछ टाइम घर वालों के साथ ही बैठा जाए। वो अपने कमरे से निकलकर अपनी सास के कमरे में जाती है। हाय बेटा, आज मेरे कमरे में कैसे? कोई काम था क्या? एक फ़ोन कर देती। कुछ नहीं माँ, अकेली बोर हो रही थी इसलिए सोचा चलो आपके यहाँ बैठ लूँ थोड़ा। अच्छा तंबोला खेलोगी?
हम लोग ऑनलाइन खेल रहे हैं, आप अपने कमरे में जाओ, मैं लिंक भेज देती हूँ। ठीक है मॉम। मीना समझ जाती है कि सास उसको वहाँ से जाने के लिए बोल रही है, वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर तंबोला खेलती है और फिर बाद में बोर होकर घर से बाहर आ जाती है और ड्राइवर से आके बोलती है, मुझे मेरी बहन के पास ले चलो और रास्ते में कोई मिठाई की दुकान मिले तो रोक देना। मीना मिठाई की दुकान पर जाती है और एक से बढ़कर एक महंगी मिठाइयाँ खरीदती है। बहन के घर पहुँचती है तो देखती है कि सारा परिवार एक साथ बैठा हुआ है। अरे मीना बेटी, आओ आओ। अरे बाहर क्यों खड़ी हो, आ जाओ ना। नमस्ते आंटी जी। और रीना कहाँ है? अरे रीना अभी तो यहीं खड़ी थी, देखना रोहन, भाभी कहाँ है? मम्मी, भाभी शायद आपने जो कपड़े दिए थे रखने के लिए अपने कमरे में गई हुई हैं, मैं बुला लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम खेलो, मैं कमरे में ही चली जाती हूँ। मीना कमरे में जाकर देखती है कि रीना बालकनी में खड़े होकर पड़ोसन से बात कर रही होती है। अरे दीदी, आप कैसे आना हुआ? चलो ड्राइंग रूम में चलते हैं। नहीं नहीं, क्या सबको परेशान करना, कमरे में ही बैठते हैं ना। कैसी बात कर रही हो दीदी, आप आई हो तो सभी आपसे मिलना चाहते हैं। रीना और मीना दोनों सबके पास जाते हैं, जहाँ सास चाय और नाश्ता बनाकर लाती है। अरे आंटी, आप क्यों बना रहे हैं? वो इसलिए कि हम साथ बैठ सके। अब माँ आप बैठ जाइए। मीना को उसके घर का माहौल तो अलग सा ही लगता है। कितना वक्त हो गया था ऐसा खाना खाए हुए, कितना स्वाद है इस खाने में। ऐसा खाना तो हमारे घर पे रोज ही बनता है दीदी। अच्छा बताओ, खाने में क्या खाओगी? अरे इनको वो खिलाओ जो बुआ जी खा के गई थी। हाँ हाँ माँ जी, मैं बनाती हूँ। रीना की ननद और देवर भी मीना के साथ बातें करने लगता है। दोपहर होते ही सारा परिवार जमीन पर चटाई लगाकर एक साथ खाना खाता है और अंताक्षरी खेलता है और खूब गप्पे लगाते हैं। मीना जब घर जा रही होती है तो रीना की सास उसे कुछ पैसे देती है। बेटा, तुम पहली बार हमारे घर आई हो। वैसे तो हम लोग तुम्हारे जितने अमीर नहीं हैं, पर ये छोटी सी भेंट हमारी तरफ से रख लो। पहले पता होता तो कोई अच्छी सी साड़ी मंगा कर रखती तुम्हारे लिए। मीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, माँ जी, मैं तो सिर्फ पैसों से अमीर हूँ, पर रीना तो रिश्तों से अमीर है। जीवन में सच्ची खुशी तो अपनों के साथ है, ना कि पैसों से। मीना वहाँ से चली जाती है और रीना सास को देखकर मुस्कुराने लगती है।